गाइस, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अभी ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया है तो बताया जा रहा है कि हमारे अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल, इन्होंने संविधान और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर धर्म संसद के नेता यति नरसिम्हानंद के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के लिए सहमति प्रदान की है। यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग जो है वो शुरू करने के लिए इन्होंने अलाउ कर दिया है हमारे अटॉर्नी जनरल ने। तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता क्या है, राइट, न्यायालय की अवमानना किसे कहते हैं, एंड इसके अलावा अटॉर्नी जनरल का क्या रोल हम लोग को इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग में देखने को मिलता है। तो डिटेल में समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले मैं आप लोग को एक बेसिक सा आइडिया देता हूं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एग्जैक्टली है क्या। डेफिनेशन में आपको बहुत लंबी चौड़ी फालतू की चीज जो है वो नजर आएगी, बट सिंपल सी चीज ये ध्यान में रखना कि कोई भी व्यक्ति अगर कोर्ट के बारे में उल्टा सीधा कह रहा है, लिखकर, बोलकर या किसी भी पर्टिकुलर फॉर्म में कोर्ट की या कॉन्स्टिट्यूशन की निंदा कर रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है, राइट, गलत शब्दों का उपयोग जो है वो कर रहा है कोर्ट के लिए, तो इन सब चीजों को, इन सब एक्ट को कोर्ट की तौहीन माना जाता है। और इसके लिए कोर्ट जो है वो कार्रवाई करती है। जिसने भी इस एक्ट को अंजाम दिया होता है उस व्यक्ति के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होती है। इसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी होती है, सिविल प्रोसीडिंग भी हम लोग को देखने को मिलती है। अब इसमें क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग में क्या डिफरेंस है, सिंपल सी चीज ध्यान रखना। क्रिमिनल मतलब कि एक्ट ऑफ क्राइम। कोई व्यक्ति अगर कोर्ट के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा है, गलत बातें जो है वो फैला रहा है, मतलब निंदा कर रहा है, ऐसी चीज कर रहा है कि जिससे कि कोर्ट का जो स्टेटस है वो डाउन हो रहा है, राइट, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई होती है। अब सिविल कार्रवाई का मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोर्ट ने एक व्यक्ति को मतलब जैसे कि बुलाया, राइट, कोर्ट ने एक व्यक्ति को समन भेजा सामने प्रस्तुत होने के लिए, बट वो व्यक्ति नहीं आ रहा, मतलब कोर्ट के ऑर्डर का निरादर कर रहा है, ऑर्डर को नहीं मान रहा है कोर्ट के। तो इस केस में भी कोर्ट ये मानता है कि अरे यार, ये तो कोर्ट की निंदा हो रही है, कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मान रहे हो आप, तो ये तो गलत बात है। तो कोर्ट जो है वो सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग जो है वो लगाती है ऐसे व्यक्ति के खिलाफ। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है। सिंपल सी चीज ध्यान में रखो कि अगर कोई उल्टा सीधा कोर्ट के बारे में बोल रहा है, लिखकर, बोलकर, कुछ भी ऐसी चीज कर रहा है जैसे कि कोर्ट का स्टेटस खराब हो रहा है इंडिविजुअली, तो उस व्यक्ति के खिलाफ क्रिमिनल एक्ट जो है वो लगाया जाएगा। मतलब ये माना जाएगा कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग उस व्यक्ति के खिलाफ होगी। एंड सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग किस व्यक्ति के खिलाफ होगी कि कोर्ट के ऑर्डर का निरादर सामने वाला जब व्यक्ति करेगा तो उसके खिलाफ सिविल कोर्ट ऑफ प्रोसीडिंग यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग होगी, राइट। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है इसका भी आपको आइडिया लग चुका है, सिविल कंटेम्प्ट क्या है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या है, ये भी आपको आइडिया लग चुका है। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि अटॉर्नी जनरल का क्या रोल होता है, क्यों अटॉर्नी जनरल की सहमति की आवश्यकता होती है। अटॉर्नी जनरल की बात करें या सॉलिसिटर जनरल की बात करें, क्यों इनकी जो है वो परमिशन की आवश्यकता होती है। तो गाइस देखो क्या होता है, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल कोर्ट अगर इंडिविजुअली अगर देख रही है कि सामने वाले ने कोर्ट की तौहीन करी है तो उसके लिए तो अटॉर्नी जनरल के पास केस नहीं जाता है। बट क्या होता है कि कुछ लोग पिटीशन फाइल करते हैं, कुछ लोग बताते हैं कि इस फलाना व्यक्ति ने देखो कोर्ट की अवहेलना करी है, कोर्ट के बारे में उल्टा सीधा बोला है। जब जो प्राइवेट इंडिविजुअल जब कोर्ट को इन्फॉर्म करता है एक पिटीशन के जरिए, बात को समझिएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्राइवेट इंडिविजुअल जब किसी पिटीशन के जरिए कोर्ट को इन्फॉर्म करता है कि ये फलाना व्यक्ति जो है वो कोर्ट के बारे में उल्टा सीधा कह रहा है, इसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू करो, तब ऐसे जो केसेस होते हैं, ऐसी जो प्राइवेट इंडिविजुअल की पिटीशन होती है वो अटॉर्नी जनरल के पास आती है और फिर अटॉर्नी जनरल डिसाइड करते हैं कि उस प्रोसीडिंग को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। अब सवाल ये उठता है अटॉर्नी जनरल के पास क्यों ऐसी पिटीशन फाइल होती है, क्यों अटॉर्नी जनरल को ये पावर दे रखी है। भैया कोर्ट का टाइम भी तो बचाना है हम लोग को। अब इस प्रकार की, इस टाइप की अगर पिटीशन अगर कोर्ट डायरेक्टली डील करने लगेगी तो जो लोगों के मामले हैं वो कब डील करेगी कोर्ट। तो इसीलिए कोर्ट के ऊपर से बर्डन को रिलैक्स करने की पर्पस के लिए अटॉर्नी जनरल को सामने रखा गया है। सिंपल एंड सॉर्टेड। तो मैं उम्मीद करता हूं ये टॉपिक सिंपल तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकली इस टॉपिक को समझाने की कोशिश करता हूं। तो पहली बात तो सेक्शन 15 जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट का जो हम लोग को देखने को मिलता है, अदालत की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 15 जो है, इसके अनुसार अटॉर्नी जनरल या फिर सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं इनको सामने रखा गया है कि इनके अप्रूवल की आवश्यकता होगी। जब भी कोई क्रिमिनल कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग जो है वो कोर्ट के सामने प्रस्तुत की जाएगी तो उस समय पर
अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल जो है उनकी परमिशन लेनी होगी। तो अब क्यों लेनी होगी वो चीज आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर कर चुका हूं मैं ऑलरेडी। अब क्या कानून है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेकर, अदालत की अवमानना को लेकर क्या कानून हम लोग को देखने को मिलता है? तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 दो प्रकार के कंटेम्प्ट बताते हैं, एक सिविल कंटेम्प्ट, दूसरा क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट क्या है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या है, ये सब चीजें मैं उम्मीद करता हूं क्लियर हो गई होगी आपको। डेफिनेशन के थ्रू मैंने मतलब एग्जांपल्स के थ्रू आपको बता दी। तो इसमें बताया जाता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 जो है इसमें सिविल कंटेम्प्ट, क्रिमिनल कंटेम्प्ट को डिफाइन किया गया है और पावर्स दी गई हैं कि किसको जो है वो कौन सी पावर्स होंगी, क्या प्रोसीजर्स होंगे। कोर्ट के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति जो है वो इस प्रकार की कार्रवाई करने के लिए अपील करता है तो उसकी क्या प्रोसीजर होगी, सब चीज इसमें मेंशन्ड है कि कोर्ट किस प्रकार से पेनाल्टी लगाएगी, राइट। और तो ये सब चीजें कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो कोर्ट की अवहेलना करता है तो उसके ऊपर किस तरह के जो है वो चार्जेस लगाए जाएंगे, सब कुछ इसके अंदर डिफाइंड है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के अंदर, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की डेफिनेशन। मैंने आपको समझा चुका हूं ऑलरेडी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है क्या, बट अब डेफिनेशन सुन लो एक बार, राइट। कि अदालत की अवमानना का अर्थ क्या है कि अदालत की गरिमा, न्याय और इसके प्राधिकार का विरोध अथवा अवज्ञा करने वाले व्यवहार से किसी न्यायालय तथा इसके अधिकारियों की अवहेलना करना तथा उसके अधिकारियों के प्रति अनादर प्रदर्शित करना। तो ये अदालत की अवमानना का अर्थ है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को डिफाइन किस प्रकार से किया गया है कि इट इज द ऑफेंस ऑफ बीइंग डिसोबीडिएंट टू और डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स अ कोर्ट ऑफ लॉ एंड इट्स ऑफिसर्स इन द फॉर्म ऑफ बिहेवियर दैट अपोजेस और डिफाइज द अथॉरिटी, जस्टिस एंड डिग्निटी ऑफ द कोर्ट। कि मतलब कि कोर्ट का जो स्टेटस है उसको आप नीचे गिरा रहे हो, उसकी तौहीन कर रहे हो, राइट। तो उस चीज को जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहा जाता है। अब अटॉर्नी जनरल की सहमति की क्यों आवश्यकता है, तो आपको क्लियर हो गया क्यों आवश्यकता है, क्योंकि इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव ये है कि कोर्ट का समय बचाना। कि इस प्रकार की एप्लीकेशंस अगर कोर्ट के पास आएंगी और कोर्ट अगर इन तरीके की पेटिशन में एप्लीकेशन को डील करता रहेगा तो फिर मेन केसेस कहां से देखेगा कोर्ट, तो इसलिए अटॉर्नी जनरल को दे रखा है। एंड गाइस अटॉर्नी जनरल जो है वो हमारे ऑफिसर हैं कोर्ट के, इंडिपेंडेंटली वो कंप्लेन को देख सकते हैं कि जो कंप्लेन जो है वो वाकई में कोर्ट की तौहीन कर रही है कि नहीं कर रही, राइट। तो उसको चेक करेंगे, राइट, और कोर्ट का समय बचाएंगे। और कौन से सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें अटॉर्नी जनरल के कंसेंट की आवश्यकता नहीं होती, जिसमें कोर्ट खुद कार्रवाई करती है इंडिविजुअली, तो उसमें अटॉर्नी जनरल के कंसेंट की आवश्यकता नहीं होती। अटॉर्नी जनरल के कंसेंट जो मैंडेटरी है, राइट, अति आवश्यक है, वो कब है कि जब एक कोई प्राइवेट सिटीजन इन्फॉर्म करता है कोर्ट को, पिटीशन फाइल करता है कि कोर्ट की तौहीन कर रहा है ये फलाना फलाना व्यक्ति, राइट। तो उस केस में अटॉर्नी जनरल जो है वो कार्रवाई करते हैं, देखते हैं। बट अगर कोर्ट खुद से देखती है, कोर्ट को लगता है कि अरे यार इस फलाना इंडिविजुअल ने जो है वो कोर्ट की तौहीन करी है, कॉन्स्टिट्यूशन की तौहीन करी, तो कोर्ट खुद से उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई कर लेगी। उसमें फिर अटॉर्नी जनरल के कंसेंट की, उसकी सहमति की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और हाँ, अगर अटॉर्नी जनरल जो है वो डिनाई कर देते हैं अपने कंसेंट को, अटॉर्नी जनरल अगर सहमति देने से मना कर देते हैं, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में मैटर खत्म हो जाएगा। बट हाँ, जो कंप्लेनेंट है वो पूरे मैटर को अगेन फिर से कोर्ट के सामने जो है वो ला सकता है, प्रस्तुत कर सकता है, तो वो उसकी इंडिविजुअल राइट है। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 129 ध्यान में रखो, आर्टिकल 129 जो हमारे संविधान का ये पावर देता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने स्वयं के खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई जो है वो इनिशिएट कर सकती है, राइट, शुरू कर सकती है। और आर्टिकल 129 और आर्टिकल 215 जो है ये पावर देते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को कि एक व्यक्ति को जो है वो पनिश किया जा सकता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का गिल्टी करने के लिए, यानी कि अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे दंडित करने की शक्ति जो है वो प्रदान की गई है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 129 एंड 215 के तहत, ठीक है। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। तो ये था इस पूरा ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन है इस टॉपिक को एंड करते करते, वो ये है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, क्या कोई व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तौहीन करेगा तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, बताइए। तो गाइस उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, बट ये सवाल ये उठता है ये कार्रवाई कौन करेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करेगा? नहीं, ईदर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट की भी कार्रवाई करने का काम जो होगा वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का हम लोग को देखने को मिलेगा, क्योंकि देखो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है इनको पावर दे रखी है कि कोर्ट के खिलाफ, न्यायालय के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति अगर गलत बोलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करेंगी और उसको दंडित करेंगी दोषी पाए जाने पे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। अगर इस प्रकार का कोई स्टेटमेंट आ जाए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास मतलब अगर कोई व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तौहीन करेगा तो कोई पावर नहीं है कि उसके सामने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने की, तो ऐसा कुछ नहीं है, पावर है, पावर दे रखी है ऑलरेडी, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, ठीक है। क्लियर है पूरी बात, क्रिस्टल क्लियर अच्छे से।